नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके फॉर स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो हम लोगों ने बात करने वाले झारखंड बोर्ड क्लास 12th मैथ्स के सिलेबस के बारे में, जो कि सभी बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि हम लोगों ने जब मैथ्स को पढ़ेंगे तो उसमें कितने चैप्टर दिया गया है और किसमें से उन सारे चैप्टर का क्या नाम है, उन सारे चैप्टर्स के अंदर में हम लोगों को कौन-कौन सा चीज़ पढ़ना है, उन सारे चीज़ों से इंट्रोड्यूस होना सभी को बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, तो किसी चीज़ को स्टडी करते हैं, तो उसके बारे में पहले जानना सभी को ज़रूरी होता है। क्योंकि उसको जब हम लोग अच्छे तरीके से जान लेते हैं, समझ लेते हैं, वो सारे चीज़ हमारे दिमाग में अच्छे तरीके से सेट हो पाता है, ठीक है? इसीलिए हम लोगों ने आज के वीडियो में क्लास 12th के मैथ के सिलेबस को पूरे अच्छी तरह से समझेंगे, जानेंगे, परखेंगे, ठीक है? तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे और अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो सभी बच्चे के पास पहुँचे और अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से समझ सके। और अपने जब जब आप सिलेबस को पढ़ के अच्छे से समझ के जब किसी भी एक्सरसाइज को जब पढ़ते हैं ना, तो आपको सारे चीज दिमाग में सेट होते जाता है, आपके दिमाग में वो रह जाता है, फिर आपको भूलने का चांस कम बनता है, ठीक है? तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, इसके सिलेबस को पूरे अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए दिया है झारखंड बोर्ड क्लास 12th मैथ सिलेबस, ठीक है? तो चलिए इसके बारे में हम लोग क्या-क्या चीज़ है, क्या-क्या चैप्टर है इसमें दिया गया है, हम लोगों को कितने चैप्टर पढ़ना है, कितने चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए पढ़ना है, कितने चैप्टर सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए पढ़ना है, सारे चीज़ हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं, ठीक है? तो आप लोग ध्यान से बने रहेंगे और लाइक का बटन अभी तक नहीं दबाया है, तो इसको दबा दीजिए, इसमें किसी का कोई खर्च नहीं लगता है, ठीक है? चलिए आइए इसके सिलेबस को समझते हैं। कुल टोटल मार्क्स कितने मार्क्स का एग्जाम होता है हम लोगों का? 80 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स आपको स्कूल से दिया जाता है। और टाइम कितना दिया जाता है आप लोगों को पता होगा, 3 घंटे आपको टाइम दिया जाता है, 1.5 घंटे ऑब्जेक्टिव के लिए, 1.5 घंटे सब्जेक्टिव के लिए, ठीक है? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है थ्योरी सिलेबस ऑफ जैक बोर्ड क्लास 12th मैथ, ठीक है? इसमें सीरियली नंबर यहाँ पे दे रखा है, प्रत्येक यूनिट को यहाँ पे विस्तार से दिखाया गया है। पहला चैप्टर क्या है हम लोगों का? रिलेशन एंड फंक्शन है। क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। यहाँ पे देखिए रिलेशन फंक्शन के अंदर हम लोगों को क्या-क्या चीज पढ़ना होगा, इसके बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर टाइप ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। टाइप ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्सिबल फंक्शन उसके बाद पढ़ना होगा। उसके बाद है बेसिक ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। क्या पढ़ना होगा? बेसिक ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर है? इन सारी चीजों को हम लोगों को रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर में पढ़ना होगा। उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 2 पॉइंट, यानी कि दूसरा नंबर पे दूसरा एक्सरसाइज पे। उसके बाद है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या है? रिलेशन फंक्शन पढ़ने के बाद हम लोगों ने पढ़ने वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या चीज पढ़ना है, तो यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का पहला क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंड बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में उन टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है? प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज उसके पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के जो प्रॉपर्टीज है उनको पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं मैट्रिक्स पे, ठीक है? चैप्टर आपका जो 3.1 जहां से शुरू होगा वहां से मैट्रिसेस दिया है। इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ेंगे इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है इंट्रोडक्शन एंड टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। पहला उसके इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिसेस पढ़ेंगे, उसके बाद एलिमेंट्री ऑपरेशन को पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्सिबल मैट्रिक्सेस पढ़ेंगे, ठीक है? इतने चीज हम लोगों को मैट्रिक्सेस के अंदर में, यानी कि 3.1 जो एक्सरसाइज आपका शुरू होगा वहां से हम लोगों ने इन सारे चीजों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए आते हैं एक्सरसाइज 4.1 की तरफ आते हैं। यहाँ पे पढ़ना होगा डिटर्मिनेंट्स। क्या पढ़ना होगा? डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स के बाद हम लोगों को डिटर्मिनेंट पढ़ना है। उसमें क्या क्या पढ़ना है? माइनर एंड कोफैक्टर पढ़ना होगा। उसके बाद पढ़ने होगा एडजॉइन एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। उसके बाद पढ़ना होगा एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्सेस, ठीक है? उसके बाद हम लोग आ जाएंगे एक्सरसाइज 5.1 पे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है? उसके बाद इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन टू कंटिन्यूटी, सबसे पहले सभी चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सपोनेंशियल पढ़ेंगे, उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन
पैरामेट्रिक्स पढ़ेंगे, पैरामेट्रिक्स फॉर्म, उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ेंगे, उसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, इतने सारे चीज हम लोगों को कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के अंदर में पढ़ना है। ठीक है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इनसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 6.1 पे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे आते हैं, इसमें पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, उसके बाद इंक्रीज एंड डिक्रीज पढ़ेंगे, उसके बाद इंक्रीज एंड डिक्रीज फंक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशंस मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, इन सारी चीजों को हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर 6.1 के अंदर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7 पे, इंटीग्रल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जब तक हम लोगों ने आगे डिफरेंशिएशन सब नहीं पढ़ेंगे उसके पहले हम लोगों को इंटीग्रेशन पढ़ने में मजा आने वाला नहीं है, उसी को इंटीग्रल बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या पढ़ेंगे, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, उसके मेथड को पढ़ेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, उसके बाद पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसके बाद पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल, उसके बाद पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, उसके बाद पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल। इतने सारे चैप्टर को हम लोगों को 7.1 में पढ़ना होगा, जो कि इंटीग्रल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे हम लोगों ने 8 नंबर पे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन उस इंटीग्रल्स पढ़ने के बाद उसके एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पे आ जाएंगे। इसमें हम लोगों को पढ़ना होगा इंट्रोडक्शंस, एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। ठीक है, उसके बाद एरिया बिटवीन टू कर्व्स, उसके बाद पढ़ेंगे, हाँ इतना चीज हम लोगों को इंटीग्रेशन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के अंदर में पढ़ना होगा। क्या क्या, इंट्रोडक्शन, एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, उसके बाद होगा एरिया बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आ जाएंगे हम लोग 9 पे, डिफरेंशियल इक्वेशन पे। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हम लोगों को क्या क्या चीज पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट, जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पहले पढ़ेंगे उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर, उसके बाद पढ़ेंगे फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इतने चीज हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर के अंदर में पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं वेक्टर अलजेब्रा पे। इसमें से क्या क्या चीज पढ़ना है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट, टाइप ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, उसके बाद पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। इतने सारे चीज हम लोगों को वेक्टर अलजेब्रा के अंदर में पढ़ना है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, यहाँ से पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। क्या पढ़ेंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर में हम लोगों को क्या क्या चीज पढ़ना है, यहाँ पे देखिएगा, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो पढ़ना होगा ऑफ ए लाइन इक्वेशन इन स्पेस। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, उसके बाद पढ़ेंगे प्लेन कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, उसके बाद पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, उसके बाद पढ़ेंगे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑफ फॉर्म ए प्लेन, उसके बाद आ जाएंगे एंगल बिटवीन ए लाइन एंड प्लेन पे। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें कोई बच्चा एब्सेंट नहीं करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही लाजवाब है, यानी कि इसमें अगर आप कंटिन्यू क्लास नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आने वाला, इसलिए इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। जिस टाइम आपका क्लास होगा, ये चैप्टर बहुत आसान है, सॉरी आसान जब है तब इसको समझेंगे आप। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे देख के चले जाएंगे तो आपका दिमाग में कुछ रहने वाला नहीं है। ये आपको ग्रेजुएशन जब करेंगे आप क्लास 12 के बाद, वहां भी आपको ये मिलेगा। उसका जब आप आगे भी इसका मैथ्स को पढ़ेंगे तो वहां भी आपको ये चैप्टर पीछा छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए आप चैप्टर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद पढ़ते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। क्या पढ़ेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग को क्या क्या चीज पढ़ना होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन को पढ़ना है, क्लियर। उसके बाद आते हैं 13 पे, प्रोबेबिलिटी के अंदर, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा समझ में भी आ जाता है और बहुत ज्यादा भूल भी जाते हैं बच्चा। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से हम लोगों को पढ़ना है, बार बार इसको रिवीजन भी करना है ताकि दिमाग से निकले नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें क्या क्या चीज पढ़ना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, उसके बाद पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट बेस्ड थ्योरम, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स
प्रोबेबिलिटी, उसके बाद पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशंस, बर्नौलीज ट्रायल्स एंड बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इतने सारी चीज हम लोगों को प्रोबेबिलिटी के अंदर में पढ़ना होगा, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि VVI है, और जितने जल्दी दिमाग में सेट होता है उतना जल्दी भूल भी जाता है। ठीक है, ये चैप्टर हो गया, और रिलेशन फंक्शन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, रिलेशन फंक्शन हो गया, और 3D वाला जो है वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है, इन सारे चैप्टर की जल्दी समझ में आ जाता है और बहुत जल्दी दिमाग से निकल भी जाता है। इसलिए इन सारे चैप्टरों को हम लोगों को क्या करना होगा, अच्छे से बार-बार रिवीजन करते रहना होगा, ताकि जब बोर्ड एग्जाम आ जाए तो वहाँ पे आप भूले नहीं, इसको बार-बार हम लोगों ने बीच-बीच में क्या करेंगे, रिवीजन करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिसेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मैट्रिसेस पढ़ेंगे, जो कि आपका पहला क्लास यहाँ से स्टार्ट होगा। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, यानी एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे। एक दूसरे से रिलेट करके जब पढ़ेंगे ना, तो सारे चीज क्या होगा, ज्यादा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक दूसरे से रिलेट करेंगे। इस तरह से करते करते हम लोगों ने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेंगे। क्लियर है, तो चलिए आज के वीडियो में यहीं तक आपको पूरे सिलेबस अच्छे तरीके से बता दिया गया है। आपको एक नंबर दिया गया था पिछले वीडियो के माध्यम से, जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं उसमें जुड़ जाइए। आपको एक व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया गया था, फिर से हम आपको लिख देते हैं, 9334190038। ठीक है, ये डबल वन नहीं है, एक ही वन है। फिर से हम लिख देते हैं 9334190038। ठीक है, आप लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप नंबर से जुड़ जाइए। इसमें से सभी हम लोग एक ग्रुप में बने रहेंगे। जैसे ही आपका क्लास खत्म होगा उसके बाद आपको एक PDF दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपको कोई भी चीज, जैसे किसी भी चीज को आप बीच में भूल गए, पढ़ते पढ़ते बीच में भूल गए, तो आपको PDF निकाल के देख लेने से क्या होगा, जल्दी वो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जितने बच्चे अभी तक नहीं जुड़े इस चैनल से, तो आप लोग जुड़िए, और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए सभी को हेल्प मिले। और सभी लोग इस नंबर से जुड़ जाइए, ताकि सभी को क्लास के बाद मेन टॉपिक का जो होगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, उसका PDF सभी को दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।